अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू कैसे लिखना है। अब आप कहेंगे जी हम तो मोबाइल में लिखते हैं, उर्दू तो बड़ा आसान है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि कंप्यूटर के ऊपर उर्दू लिखने के लिए दो ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो है वो इन पेज सॉफ्टवेयर है, जो आपने हो सकता है कई लोगों ने इस्तेमाल किया हो बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी उर्दू ऐसे लिखने की कंप्यूटर के ऊपर ज़रूरत ना महसूस की हो। तो काम बहुत सारे आते हैं उर्दू लिखने के, स्पेशली अगर आप एजुकेशन सेक्टर से हैं या किसी और में हैं, आपने एप्लीकेशंस लिखनी है तो उर्दू तो आखिर लिखना ही लिखना है। तो उसके लिए जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं, इन पेज भी है, लेकिन इन पेज थोड़ा सा मुश्किल भी है और उसको काफ़ी देर से किसी ने अपडेट ही नहीं किया। वाहद सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उर्दू लिखा जा सकता है, लेकिन अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी उर्दू लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप उसके अंदर इंस्टॉल कुछ भी एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, कुछ भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होते हैं। लेकिन अब आप इसको इसके अंदर उर्दू में भी लिख सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो जानते हैं कि बहुत सारा उन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं, एक्टिविटीज़ बनानी होती हैं, तो वो सारे के सारे काम इसमें होते हैं, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है आपने, सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर के अंदर अगर आप चेक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, यूनाइटेड स्टेट, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो आपने सबसे पहले जो इंस्टॉल करना है वो प्रोग्राम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पाक उर्दू इंस्टॉलर एक सॉफ्टवेयर है, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। और अगर आप सर्च करेंगे कंप्यूटर के ऊपर तो आप ये वाला अगर आप देख रहे हैं ना, तो पाक उर्दू इंस्टॉलर ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे इंस्टॉल करेंगे आप, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश से साथ में उर्दू भी उसके आ जाती है। तो दूसरी जो चीज़ है वो आपने करनी है नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट। तो आपको पता है कि उर्दू तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि नूरी नस्तलीक क्यों आपने करना है। अच्छा जी, पाक उर्दू इंस्टॉलर के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप पाक उर्दू इंस्टॉलर सर्च करें तो आपको मिल जाता है। स्पेशली ये एम बिलाल एम वेबसाइट है, इसके ऊपर मिल जाता है आपको, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ फार्मेट्स में पड़ी हैं ये 4 लिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना, मीडिया फायर के ऊपर से कर लें या कोई और कर लें। तो 10-12 MB का ये सॉफ्टवेयर है, आपने जस्ट डाउनलोड करना है और डाउनलोड के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। स्पेशली अगर आपको नहीं मिलता तो मैं इसका लिंक जो है गूगल ड्राइव लिंक वो इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहां से उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट स्पेशली इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, आप उनसे मिल जाएगा आपको। नूरी फ़ॉन्ट करके भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर है तो आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। स्पेशली जो उर्दू फ़ॉन्ट की वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाता है। और यहाँ पे जब ये वेरीफाई हो जाए क्लाउडफ्लेयर, तो आप इसको उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपने कर लेनी है। एक तो उर्दू है, लेकिन उर्दू के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं जिसमें लिखना मुनासिब नहीं लगता, बाज़ औक़ात वो अच्छा भी नहीं लगता लिखा हुआ। तो लेकिन ये वाले जो हैं फ़ॉन्ट नूरी नस्तलीक बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है। अब ये जो चीज़ मैंने जहाँ लिखी है तो कैसे लिखनी है मैं दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना, जब आपके पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी लिखा आ जाएगा। तो मैंने तो 2-3 वेबसाइट से ट्राई किया है, तो मुझे पता है कि कौन सा जो वेबसाइट से जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वो ठीक लिखता है। तो स्पेशली अगर आप बाज़ औक़ात आप कर लेते हैं किसी और वेबसाइट से कुछ और भी आपको लगता है कि ये भी पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये इंस्टॉल करने के बाद आप जब की प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि जो की प्रेस की जा रही हैं उसके उनका आउटपुट जो है वो लिखा कुछ और जा रहा है। तो फिर आप ज़्यादा बेहतर है जो मैंने आपको बताई है वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा आपका और आपका काम करेगा। लैंग्वेज आपने यहाँ से चेंज कर लेनी है क्लिक करने के बाद, या विंडो स्पेस बटन दबाने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट का आपको जिक्र कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या फ़र्क है। ठीक है, हम एक लाइन लिखेंगे, ये एक लाइन है, ठीक है।
जो उर्दू में लिखी गई है। अब इसका फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट ये है कि ये जो स्टाइल आपको नज़र आता है ये आपको हो सकता है कि मुनासिब ना लगे, और लगे भी ना कि ये उर्दू वाला स्टाइल है, तो फिर हम यहाँ से, चूँकि हम नूरी नस्तलीक यहाँ से फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ से सर्च करके उसको सेव कर लेते हैं और ये वाला स्टाइल चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि फ़ॉन्ट्स चेंज किए जाते हैं। ये क्लिक किया और यहाँ पे बहुत बेशुमार फ़ॉन्ट हैं, जो भी आप लगाएंगे उस हिसाब से ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जमील नस्तलीक वाला सर्च करना है। यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल किया होगा पहले से तो वो आ जाएगा, फिर उसको आप सेव कर लेंगे और बाकी सारा उसी हिसाब से चलता जाएगा। अब ये देखिए उसी की जो लाइन थी वो और बन गई है। मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ, आपको फ़र्क लगेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, ये 2 लाइनें हैं, एक जो है वो जमील नूरी नस्तलीक में है और दूसरी जो है वो टाइम न्यू रोमन के अंदर है। तो ये फ़र्क है जो मैं आपको बता रहा था कि आपने एक तो पाक उर्दू इंस्टॉल करेंगे तो आपके कीबोर्ड के अंदर उर्दू भी लिखा जा सकेगा और लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू आ जाएगी। अब उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बेहतरीन करने के लिए जो बेस्ट है वो जमील नूरी नस्तलीक होता है। तो अगर हम इसको भी चेंज करें और यहाँ से उसको जमील नूरी नस्तलीक कर दें तो वो भी जो जैसे फ़र्स्ट लाइन ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है वैसे ही हो सकती है। अब हम सर्च करेंगे उसको यहाँ से इंग्लिश करके, इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर फिर जो है वो इंग्लिश के हिसाब से सर्च करना आसान हो जाता है। तो यहाँ देखें ये फ़र्क है। अब इसकी फार्मेटिंग जो अगर आपने करनी है तो फिर वर्ड के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त है। रंग करना है आपने, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है और इसके अलावा बहुत कुछ आप कर सकते हैं आसानी के साथ इसके अंदर, और इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस हैं, कुछ भी है जो आपको लगते हैं ठीक मुनासिब से वो आप कर सकते हैं। बेहतरीन बना सकते हैं आप किसी भी तरीके से अपने एप्लीकेशन को, अपनी प्रेजेंटेशन को। तो ये था जी हमारा आज की वीडियो के हमने उर्दू कैसे सीखना है, लिखना कैसे है MS वर्ड के अंदर। और यहाँ पे देखें तो ये MS वर्ड की फ़ाइल है और इसको जो एक्सटेंशन होगी सेव की वो भी वर्ड फाइल होगी। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें ना डॉक्स फाइल है तो ये वर्ड फाइल है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, आप सीख गए होंगे कि आपने MS वर्ड के अंदर उर्दू कैसे लिखना है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कुछ पेपर्स भी ऐसे होते हैं जो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर में उर्दू में लिखने होते हैं एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में, और आपको वहाँ पे इसी तरह जो कैंपस के कंप्यूटर हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू कीबोर्ड भी इंस्टॉल नज़र आएगा। तो मज़ीद कुछ इस चीज़ के बारे में समझना आए तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।